बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझे अपनी रोटी देती थी, उसको पता है मेरी खुराक का। तो मैं कहता था नहीं, आधी रोटी मुझे देती थी। लैला मैं इतनी नहीं खाती, आप खाएं। दिन की एक्टिविटीज को छोड़ के रात को हम आपस में बैठते थे। कभी उसने किसी किस्म का मुझसे कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि उसके हवाले से कि उसको कोई ऐसी टेंशन है या पीछे से घर की तरफ से परेशानी है या उसका साथ कोई और मसले। यार अल्लाह के वास्ते, जो भी हमें देख रहा है, खुदा के वास्ते, एक लड़की दुनिया से चली गई। आप अपना सौदा बेचने के लिए जो लिखते हैं ना, ये इस किस्म की ज्यादती हुई, इतने ये चक्कर, वो ऐसा ना करें अल्लाह के वास्ते। हर आदमी की इज्जत होती है। आप विलन हो ना, आपके पीछे जो 5 गुंडे खड़े हो ना, आपसे ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं। उसने कहा ना, और मैं तेरी बहन नु चुक लाऊंगा, वो उन्होंने अपने जहन में पहले ही चुक ली। पीछे खड़े हो ना। मैंने उमर भाई को कहा था, कहने का भाई मेरी कौन सी बुरी बात जो तूने नहीं अपनाई। मैंने कहा भाई आप हर 5 मिनट बाद तो शादी कर लेते हैं। पता थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। भाईजान, कॉमेडी की दुनिया में बड़े बड़े नाम आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे नाम भी जो कि वाकई जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। नॉट ओनली दैट, इनकी रिक्वेस्ट भी हमारे पास आई है। मैंने इनको फ़ोन किया, ही वाज सो काइंड कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आज निकाल के आए हैं। ही इज़ नॉट ओनली परफॉर्म्ड इन इंडिया, बल्कि वहाँ जीते भी हैं, अपना लोहा भी मनवाया वहाँ। वाकई कॉमेडी के बेताज बादशाह भी आप कह सकते हैं इनको। नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ परफॉर्म्ड विद द ग्रेटेस्ट। पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन किया है। आज इट इज़ माई ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो। कंट्रोवर्सी भी थोड़ी सी इनकी क्लियर करेंगे। प्लीज़ वेलकम रऊफ लाला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर कि आप यहाँ कराची में आए और हमें मौका दिया आपके पॉडकास्ट में आने का। और मेरे देखने वाले हैं वो आज मुझसे जो उम्मीदें रखते हैं कि जो सुनना चाहते हैं ट्रू सच, तो ये वो आदमी है जो सच निकालने में बहुत बड़े माहिर हैं अपने काम के। हाँ यस। रऊफ भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यार, आप अपना कीमती वक्त निकाल के। तो फिर सबसे पहले वही बात करते हैं कि जो वक्त की कोई कीमत नहीं होती जानू। अगर वक्त की कीमत होती तो क्या बात है, कीमती वक्त कुछ नहीं है। आपके लिए वक्त ही वक्त है। हमारे एंटरटेनमेंट के शोबे में जितने भी लोग हैं ना, हम सबको चाहिए एक दूसरे की सपोर्ट करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को भी उस लेवल पे लाएं जिस तरह पड़ोसी मुल्क है। हम लोग अपनी बस झूठी शान में और आन में रह चुके हैं, उससे निकलना पड़ेगा हम लोगों को। अब दौर वो नहीं है, अब दौर आ गया इसका। 5 मिनट में आप अमेरिका में बात कर रहे हैं, वीडियो पे बात हो रही है, हर चीज हो रही है। एक रात को वीडियो डालते हैं, रात में आप वायरल हो जाते हैं। अब तो टाइम का कुछ है ही नहीं ना, कोई टाइम की कीमत ही नहीं है। बिल्कुल। रऊफ भाई, मैं ज़रा उसी चीज़ से शुरू करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर आपने भी कहा कि आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो हुमैरा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। आप लोगों ने तमाशा में बहुत अच्छा टाइम भी एक साथ गुजारा। आप लोगों ने क्योंकि शो का फॉर्मेट ही ऐसा था, लेकिन आपकी वो फाइट वाली क्लिप्स को लेके अब लोग उसको जो मैनिपुलेट कर रहे हैं और जिस तरह उसके ऊपर अब कमेंट्स आ रहे हैं और आपको टारगेट किया जा रहा है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि एक इस चीज़ को ना हमारे पे भी आया था, क्योंकि जब ये हम लोगों ने सैड न्यूज़ सुनी थी, सो एक दिन बाद मैंने अपनी पॉडकास्ट रीपोस्ट की थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी बिकॉज लोग हुमैरा को तमाशा के अलावा नहीं जानते थे। बिल्कुल। सो पॉडकास्ट लगाने का मेन मकसद ये था कि जो उसने 1-1.5 घंटा मेरे से बात की थी, वो असल उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो स्ट्रगल है, मैं वो लोगों को बता सकूं कि भाई ये थी हुमैरा जो आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, जिस तरह आप क्लिप्स निकाल रहे हैं, ये देखिए, ताकि इससे आपको पता तो लगे ना कि वो औरत थी कौन। आपकी बात का जवाब देना शुरू करता हूँ। मैं घर से आ रहा था अभी, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आप जा रहे हैं अहमद भट्ट की शो में, तो पापा इस हवाले से बात जरूर वो करेंगे, हुमैरा के हवाले से। क्योंकि जब ये हुमैरा का जो मसला चला, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आपका वो इंटरव्यू चला जो उसने लास्ट किया था। जी जी, ठीक है ना। वो इंटरव्यू के बाद उसका ये वाकया हुआ, और वाकया भी मेरा ख्याल है हम लोग 2022 में हमने फर्स्ट तमाशा किया। जी, फर्स्ट तमाशा। मैं उससे कभी भी नहीं मिला था। उस शो के अंदर जितने कंटेस्टेंट थे ना, उनमें बहुत कम लोगों को मैं जानता था। निगाह को जानता था, मेरी फिल्म की उसने
कोरियोग्राफ जी की जी थी जी जी। चीजें। अच्छा, नुमान को जानता था मैं, साइम को जानता था। आदि बात से भी आप पहली दफा मिल रहे थे वहाँ? आदि तो मेरे साथ का ही है ना, आदि तो हाँ। कराची का है, आदि था। उमर से फर्स्ट टाइम मिला था, हम्म हुमेरा से फर्स्ट टाइम मिला था। हुमेरा नाइस यार, मैं क्या कहूँ उस लड़की को। हम शुरू के जो वीक चले ना, आपको पता रियलिटी शो है, जी जी ये रियलिटी शो है। इसमें सुबह अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शाम को अहमद मेरा दुश्मन हो जाता है, हम्म फिर कल मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो ये एक वो चल रहा होता है सारा सिलसिला। तो वो मुझे फर्स्ट वीक उसने 2-3 वीक मुझे बहुत केयर की मेरी। हम्म वो मुझे अपनी रोटी देती थी, उसको पता है मेरी खुराक का। तो मैं कहता था नहीं, आधी रोटी मुझे देती थी, लाला मैं इतनी नहीं खाती, आप खाएं। वो रोटी देती थी। अच्छा, जो आंखों के ये हल्के पड़ जाते हैं या निशान आ जाते हैं, उसकी क्रीम रात को ये लगाती थी, हम्म ये मुझे लगाती थी। बहुत प्यार करते, हम रात को लेट आवर्स में बैठे भी रहते थे, हम्म बातें भी करते थे, दिन की एक्टिविटीज को छोड़ के रात को हम आपस में बैठते थे। कभी उसने किसी किस्म का मुझसे कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि उसके हवाले से कि उसको कोई ऐसी टेंशन है हम्म। या पीछे से घर की तरफ से परेशानी है या उसका साथ और मसले। बहुत अच्छी लड़की थी। फिर वो मैच में से आउट हो गई, वो घर चली गई, हम्म। मतलब एक हाँ जी, पहले निकाल दिया, एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेट हो गई। उसके बाद वो जब दोबारा आई ना, दोबारा आई तो एक नए जज्बे के साथ आई। हम्म जिस उसे हमने कहा ना, जो मैंने लड़ाई में कहा है कि तुम ये जो दोबारा आई हो ना, क्या मूड बना के आई हो, तुम अपने अच्छे दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ कर रही हो। अब मुझे नहीं पता क्या बैकग्राउंड है, क्यों क्या उसे समझा के भेजा होगा, या वो अपने अपने आप को नंबर 1 पे लाने के देखिए, लिए। शो का फॉर्मेट ही ये था, जी, ठीक है ना? तो वो बिल्कुल, तो एक डिजाइन था कि हाँ यार, एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ compete करना है और वो बिल्कुल, किसी भी सूरत जीतना है, जीतना। तो वो तो समझ आती है। तो वो मैंने जितवाया। एक मैच जब ये आई, उसी दिन रात को एक हमारा वो टास्क मिला था जिसमें एक टांग पे खड़ा होना था। हम्म तो मारिया मेरी बेटी बनी हुई है, मारिया को बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, जमाना हो गया। सईदा, मारिया, और सईदा भी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यार करती। तो हम 3 थे, मैं जज था। मैं देख रहा था तो मायरा का पाँव उठ गया था अपनी जगह से। हाँ तो वो उठ गया था, और उनको नजर नहीं आया, बादशाह को, जो शो के बादशाह हैं, उन्होंने कहा नहीं आपने गलत किया, हुमेरा को आपने जितवाया। हम्म मैंने कहा नहीं सर, मुझे एलिमिनेट करना है, कर दें, निकाल दें। मैंने अपनी जजमेंट की, आप किसी एंगल से लेके देख लें, मैंने कोई फेवर नहीं की। क्योंकि लोग ये समझते हैं इसके दोस्त है बहुत अच्छी, तो इसको सपोर्ट कर रहा है, और हाँ ये दोबारा आई है। फिर हमारा गेम चलता रहा। फिर मारिया का और मरिया का और हुमेरा का पड्डा हुआ, जिसपे दांत टूटा जी जी मारिया का, जी जी। और उसे वहां से दोनों को ही निकलना पड़ा, और फिर फाइनल में मुलाकात हुई। फिर मिले हम अच्छी तरीके से। फिर इस सेकंड तमाशा के सीजन के फिनाले में मुलाकात हुई, ये मेरी 2023 में आखिरी मुलाकात। इसके बाद कभी वो मेरे राब्ते में नहीं रही। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहूँगा, जो मुझे देख रहे हैं लोग, हमने 40-42 साल लोगों की खिदमत की, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें हम्म बांटी, दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उस लड़की के बारे में मैं क्या, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ ये वाकया हो। हम्म ऐसा हो गया, हुक्म रब्बी उसकी लिखी हुई थी, लेकिन वो लड़की इस नेचर की नहीं थी। बेशक। लोग अगर उसके बारे में आज अपना सौदा बेचने के लिए तो अहमद, हर आदमी कुछ ना कुछ लिख रहा है हाँ जी। घर के हवाले से, उसके कैरेक्टर, अल्लाह ताला बड़े नहीं नहीं, नाराज इस पे भी लोग बोलेंगे हाँ, कि देखें जी, बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है। देखो मैं नहीं, देखिए, लोग हम मैं बेच ये नहीं समझता रहे हैं। हूँ, मैं इस चीज को ये समझता हूँ कि आपको पूरा मौका मिलना चाहिए, आप अपनी साइड क्लियर करें, ठीक है बिल्कुल। ना? और ये मुझे इस वाकये के बाद अगर किसी ने अगर चैनल वाले ने बुलाया, मैं तो कहा हूं, लेकिन किसी ने डिस्कस नहीं की, ये आपने की। और मैं, अच्छी बात है, ये आपके तवज्जो से लोगों के जहन में आनी चाहिए कि क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ ना, लोग कमेंट्स, कमेंट्स कर रहे हैं और वो कमेंट्स सारे के कुछ। लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बारे में इससे तहकीकात की जाए, ये की जाए। यार अल्लाह को माने, वो हमारी मेरी छोटी बहनों की तरह थे। मैं उसको, उसने लड़ाई में कहा है आप तो मुझे बेटी बेटी कहते थे। मैंने कहा बेटी ऐसी नहीं होती कि जो बाप के साथ जुल्म करे, बाप के रोटी बंद कर दे। मैंने इसकी रोटी बंद करने का कहा था, शायद ये भी लोगों को पता है कि तो इसकी भाई रोटी वो बंद वो क्यों। तो सारी गेम गेम का कॉम्पिटिशंस एक है, वो हिस्सा तो था, गेम का लेकिन वो हिस्सा है ना। इसलिए मैंने कहा था, मैं कभी भी नहीं करता, जी जी। वो इसलिए कहा था कि उमर की, उसने जब अपनी वजारत में उमर की रोटी बंद की थी कि कोई नहीं देगा उसे रोटी, बिल्कुल। वो जब आती थी ना अपने गुस्से में,
तो बाकायदा वजीर थी तो वो करती थी। लेकिन फिर मैंने उस लड़ाई में कहा कि इस लड़की ने उम्र की रोटी बंद की थी, तो अब इसकी भी रोटी बंद करो। हालांकि ये इस फॉर्मेट का हिस्सा नहीं था कि आपने रोटियां बंद करनी, ये वो वजीर का काम नहीं है। रोटी सबको मिलेगी। ये एक जज्बात में हो गया, झगड़ा हो गया, जिसके बाद मैंने उससे सॉरी की। दूसरे तीसरे दिन जब कमेंट्स, मैं तो उसमें था ना, हाउस में था, मैं तो बाहर नहीं था। जब लोगों को कमेंट्स आने लगे, मुझे बादशाह ने आके कहा कि लाला भाई आपके लिए बड़े अजीब कमेंट्स आ रहे हैं, आप फीमेल से लड़ें। मैंने कहा हक को सच देखना है तो आप इस लड़ाई वाले एपिसोड से एक दिन पहले का एपिसोड देखो, जब रात को इन्होंने रोटी छुपाई है हुमैरा ने, दूसरे दिन खाने के टेबल पे मुझे आके इसने तंग किया और उसको फुल सपोर्ट किया था अपना क्या नाम मरिया ने। और मरिया ने कहा भी बाकायदा, आप शो में मैं तो देखें हैरान हूं कि एक 3 साल पहले का शो है, ठीक है ना, उसको अब जाके ना उसको वही वगैरह करके, तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको कोई सफाई देने की जरूरत है। नहीं मुझे ठीक है ना, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अहमद, अल्लाह से मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह खैर करे। दुआ, बहुत अच्छी लड़की थी और मरने के बाद तो लोग वैसे ही तारीफ करते। मैंने तो 1.5 महीना गुजारा और उसके मतलब है कि मैंने उसमें कोई ऐसी चीज नहीं देखी। अब तो लोग यार अल्लाह के वास्ते, जो भी हमें देख रहा है खुदा के वास्ते, एक लड़की दुनिया से चली गई, हमारे मुल्क का नाम था, उसका घर है, उसकी इज्जत है। आप अपना सौदा बेचने के लिए जो लिखते हैं ना, फला लिख दिया भले कि ये इस किस्म की ज्यादती हुई, इतने ये चक्कर वो, आप तो देख रहे होंगे सब, ऐसा ना करें अल्लाह के वास्ते। हर आदमी की इज्जत होती है, दुनिया से जाने के बाद तो उसे इज्जत दे दो। अगर दुनिया में आप इतना हिट कर देता ना, जब वो जिंदा थी, इतने आप ये सारे चला लेते ना एपिसोड, तो आज वो सुपरस्टार होती। नहीं जी, ये दुनिया के निज़ाम है, वो कहते हैं ना कि जब बंदा यहाँ से जाता है तभी जाके कदर होती है। खैर जी, अल्लाह उसकी मगफिरत अता फरमाए। मैं आगे चलते तो आप अपना, आपके एग्जाम है, आप एग्जाम को पूरा करें। जी आपका पेपर है ना सुबह? हाँ जी, हाँ तो लिखते जाए जो लिखना है, माशाल्लाह। अच्छा, इंटरव्यू भी कर रहे हैं और साथ साथ इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने नोट्स बनाए होते हैं ना कि मैं चाहे रो भाई सब ये पूछ रहे हैं। असल में मैं थोड़ी, मेरी तबीयत ऐसी ना, आपको तो पता है, हंसी मजाक मुझे नहीं करे, मैं सीरियस हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ से घर से नहीं सीरियस नहीं होना भाई। मैंने तो आपसे बल्कि बात करनी थी, आपने जब शुरू किया था 1977 में वो टाइम, और आप तो सिर्फ मेरा ख्याल है 2 साल जूनियर हैं उमर भाई के, अल्लाह उनकी 2 साल, हाँ तकरीबन ठीक है ना। उमर भाई को बस पहले मिल गई 75 में, मुझे 77 में मैं रिक्शे में आया। उमर भाई जब मैं आया था, उमर भाई का स्टार्ट था, मेरा स्ट्रगल था, मैं देखता था। 77 में मैं आया, हमने 82 में पहला ड्रामा साथ किया, 82 में जाके, ओह अच्छा, 89 में जाके हम दोनों इकट्ठे हुए एक बड़े रोल में, और दोनों ही दुनिया में मशहूर हुए एक ही ड्रामे से। बकरा किस्तों पे मैं वो प्रोफेसर निजामी और मैं शर्फ नौकर बना था, और पहली मर्तबा 89 में वो ड्रामा, और 6 महीने बाद ये वर्ल्ड टूर पे चले गए। क्या दुनिया में, क्या बात। मैं जानना चाह रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि देखें, एक तो आपको पंजाब की कॉमेडी का पता है, पंजाब का सर्किट है, थिएटर वगैरह होता था ऑन दैट। कराची का कॉमेडी सीन बिल्कुल पंजाब से अलग था, बिल्कुल। यहाँ की जो उठक बैठक होती थी और यहाँ का जो माहौल होता था, बिकॉज यहाँ इतने थिएटर तो थे नहीं, थिएटर तो आपके ज़्यादा पंजाब के अंदर हैं, और जो कॉमेडी है वो सारी पंजाब के थ्रू हो रही थी। तो उस टाइम पे आपने जब कॉमेडी के अंदर आए थे, तो उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा क्या टेंशनें हो रही थी कि यार अच्छा मैं कॉमेडी करने लगा और ऊपर से यहाँ जाके इस शहर में इतनी पानी की तंगी है और मैं फजूल खर्ची कर रहा हूँ, कपड़ों पे गिरा रहा हूँ। सॉरी। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ जब आपने कॉमेडी शुरू की उस टाइम पे क्या माहौल होता था और क्या मुश्किलात पेश आती थी आप लोगों को? मुश्किलात तो खैर अब भी हैं, ऐसा नहीं है कि शहर में। बैड लक हमारी ये रही है अहमद, 92 में हम हिट हुए, 89 में बकरा किस्ते पे हुआ, 1-2 साल में हमें जो मिला उरूज, और इस दौरान कराची के हालात खराब हो गए। वो तो आपको पता है 92 से, तो 92 से लेके आज तक कराची थिएटर जो है वो नीचे आता रहा। जवाल पजीर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि काम अभी भी हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। 91 में उमर भाई चले गए लाहौर,
उमर शरीफ वहाँ पे थिएटर करने लगे, पंजाब, फिल्में क्योंकि करने लगे। पंजाब आपको में माशाल्लाह उनका एक नाम हो गया। वो उन्होंने 10 साल गुजारे। 10 साल जो कराची थिएटर आ गया तो 3 आदमी के कंधों पे आ गया था, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सिकंदर साहब, ठीक है, और एक चौथा हमारा दोस्त सलीम आफरीदी। तो हम 4 आदमी के कंधे पे आ गया। फिर दूसरे बच्चों को लेके हम करते रहे, और हमने उमर भाई की गैर मौजूदगी में यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल थिएटर को किया। तो भाई उस टाइम भी नहीं हुआ था कि शहर हम भी पंजाब चले जाते हैं? मुझे ऑफर थी, तो आप भी वहां चाहते, क्योंकि वहां तो पैसा भी बहुत था, वहां तो एक्सपोजर भी बहुत था। अहमद, मैं जब गुड लक मुइन अख्तर करने तमासिल में आया, तमासिल नया नया बना था, और पहले दिन हमारा जो ड्रामा था ना, गुड लक उमर शरीफ, गुड लक मुइन अख्तर, मैं, शकील, सिकंदर, मुइन अख्तर, हम लोग तमासिल में थे, और सामने महफिल में पहले दिन सेम टाइम सेम डे 2 खेल ओपन हुए थे, गुड लक मुइन अख्तर और शर्तिया मिठ्ठे। अच्छा, शर्तिया मिठ्ठे हम लोग लक्ष्मी चौक में आम खा रहे थे, तो खा रहे थे ना, तो बोर्ड भी लगे हुए थे वहां ड्रामे के। अब हम आम खाते खाते मैंने शकील को कहा, मैंने कहा ये जो ड्रामा लगा हुआ है ना सामने देख महफिल में, शर्तिया मिठ्ठे, मैंने कहा यार ये ड्रामा जो है ये नहीं उतरेगा, ये हमारा उतर के हम कराची में चले जाएंगे, ये ड्रामा नहीं उतरेगा। शकील कहने का क्यों? मैंने कहा इसको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है। कह रहा कैसे नहीं है? मैंने कहा हर आदमी तो टेले पे कह रहा है यहाँ पे बाऊजी खाओ शर्तिया मिठ्ठे ने, चौसा आम का सीजन था, तो मैंने कहा उसकी पब्लिसिटी तो हर आदमी कर रहा है। और वही हुआ कि हम 2 साल बाद जब वापस मैं जब लाहौर आया घूमने के लिए, तब भी लगा हुआ है। फिर मैंने जाके देखा, मरहूम आबिद खान साहब मेरे दोस्त थे, सारे ही हैं दोस्त तो वैसे भी। फिर मैंने जब जाके देखा 2 साल बाद, सामने ड्रामा हमारा एक सेम टाइम में, हमारा परवेज कैफी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, और सेम टाइम में ये तो आपको ऑफर्स तो आई थी फिर आप? जी, मुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि तमासिल में मुझे जब मैंने काम किया वहाँ पे, तो अफजाल अहमद साहब अल्लाह उनको गरे की रहमत करे, मेरे बहुत प्यारे प्यार कर, रोजाना रात को होटल आते थे, मेरे लिए मिठाई लेके आते थे। तो मुझे सोते में उठा के कहते थे ये मिठाई खा लो, तुम्हारे लिए लेके आया, चलो उठो। तो मैं खाता था मिठाई, बैठते थे तो हमारे कमरे में तारिक जावेद, अलबेला साहब, अपना जमील फखरी और बड़े अच्छे अच्छे स्टार आके बैठते थे, सारी रात वहाँ बैठे रहते थे, सुबह नाश्ता करते थे। परवेज अपना ख्वाजा परवेज साहब, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। हम लोग सब वहीं होते थे। वो एक होटल नया नया बना था सनाई, उससे पहले हम किसी और होटल में होते थे वहाँ लाहौर में। तो बड़ा प्यार मिला उन्होंने दिया। तो मुझे अफजाल अहमद साहब ने कहा कि तुम तमासिल संभाल लो। अच्छा, हाँ, उस जमाने में मुझे उन्होंने कहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, शकील भी था, सिकंदर भी बैठा था, मोइन भाई भी थे, सारे कह रहे ये लड़का मुझे टैलेंटेड लगता है, तू नीचे कमरे में रहे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख, अपना कर, तेरा थिएटर है ये। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ का, मेरा हिसाब किताब नहीं हो सकता, मेरी उस जमाने में ड्यूटी भी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, मैं कहा मैं नहीं रह सकता। फिर उन्होंने सरदार कमाल को लिया, और फिर जब उसके बाद जाके मेरी चादर इंटरव्यू हुआ था, जन्म के। अच्छा, आप लोग 2006 में आपने एक मतलब माशाल्लाह जो आपने मार्का मारा है इंडिया के अंदर जाके, आपने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अंदर जाके आपने जो उनका मेरे ख्याल है टाइटल का नाम क्या था, द सुल्तान ऑफ कॉमेडी? नहीं, ये शो का नाम तो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और सीजन 2 था, और इसमें था कौन बनेगा कॉमेडी का शहंशाह। अच्छा, हाँ, मगर आप जो टाइटल जीते थे, मैं शहंशाह कॉमेडी का, कॉमेडी का शहंशाह का टाइटल जीते था 2000। मैं गाड़ी भी जीता था अहमद, गाड़ी बीच में से ना निकालो, बड़ी मेहनत की थी मैंने। अच्छा, हाँ, गाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, उसका भी एक वाकया है। कुदरत जब सुनने पे आती है ना, कहते हैं ना कि अच्छी बातें करा करो, अच्छी दुआ करा करो। जब इसका प्रोमो रिकॉर्ड हो रहा था लाफ्टर चैलेंज का, कि प्रोमो अब ये फिनाले आने वाला है, सुपर 7 कॉमेडियन है, तो हमारी रिकॉर्डिंग होती फिल्म सिटी में, तो गाड़ी खड़ी हुई थी, ड्राइवर उसमें बैठा हुआ था, गाड़ी की बैक साइड का वो शॉट था, बैक साइड के पीछे 7 कॉमेडियन थे, ये कैमरा था हमारे राइट एंगल पे, यू कैमरा था। डायरेक्टर ने कहा था कि गाड़ी यहाँ से मूव करेगी, आप लोग सारे भागोगे गाड़ी के पीछे, कि गाड़ी मेरी है, मेरी है, मेरी है। उन्होंने, डायरेक्टर ने कहा भाई लाइट एक्शन, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी वाला निकला है, वो 6 के 6 कॉमेडियन भाग गए,
और मुझे लगा मेरे पाँव किसी ने रोक दिए, तो मैं वहीं खड़ा हो गया था, मुझे पता ही नहीं। खड़ा होकर मेरा मुंह जो है ना ऑटोमेटिकली कैमरे की तरफ गया, और मैंने कैमरे को देख के कहा, मैंने कहा, ख़वातीन हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, कुत्ते गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गाड़ी शेर लेके जाता है। ये मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, डायरेक्टर ने कहा, यार ये तो था ही नहीं, ये वो, अब यही लगा दो प्रोमो। अब वो प्रोमो लगा, और वो कोई कबूलियत की घड़ी थी, ये देखें गाड़ी भी हो गया वो तो। नहीं भाई, जब आपका वक्त होता है तब आपका वक्त वो, हाँ, होता है, टाइम की बात होती, दिन होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी एंट्री कैसे हुई थी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में? मतलब किसके थ्रू आपको उन लोगों ने चूज किया था? देखें, एक तो इन्होंने मेरा ड्रामा देखा था बकरा किस्सों पर, तो पहले कॉल आई मुझे उनकी तरफ से, डायरेक्टर पंकज की तरफ से, क्योंकि उस टाइम पे शकील भाई भी वहां जा चुके थे। नहीं, शकील वगैरह सब जूनियर। अच्छा, ये बाद में गए थे लोग। शकील, कपिल, ये सब वाकयात अभी इनके तो पड़े मैं दूं। हाँ। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, ये 7 के बाद के लोग हैं। हाँ। जब मुझे कॉल आई उसकी सुबह 6 बजे, तो कहना मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ इंडिया से, पंकज सर उस वक्त, मेरा एक शो आपने देखा होगा, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो मैंने कहा, जी कौन से चैनल पे आता है? कहने के, जी स्टार 1 पे। मैंने कहा, सॉरी, पाकिस्तान में स्टार 1 नहीं आता। तो कहना, अच्छा नहीं आता, ठीक है, आप हमारा ये शो करेंगे, इसमें ऐसे ऐसे इन्होंने फॉर्मेट मुझे बताया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन मुझे पेमेंट क्या मिलेगी? जी यहाँ पेमेंट तो नहीं मिलेगी इस शो में। अच्छा जी। हाँ, आना जाना होगा और ये होगा। मैंने कहा, सॉरी जी, मैं तो मैयत में भी नहीं जाता हूँ बगैर पैसे के, मैं नहीं जाता हूँ भाई, कफन वाला नहीं लेता पैसे, है ना। और मैयत में आकर लोग आखिर में वही कर रहे होते दफनाते वक्त, भाई किसी का लेना देना है तो बताओ, बात पैसे की है। तो कहेंगे, जी पैसे तो नहीं है। मैंने कहा, जी मैं बगैर पैसों के नहीं। उन्होंने 2 दिन बाद मुझे कॉल की, अच्छा हम आपको ये दे देंगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे नुकसान होगा, मैं कराची। उन्होंने फिर मुझे कहा, अच्छा चलो इतना कर लेंगे, एक दफ़ा आप आके तो कर लें। मैंने कहा, ठीक है। इन्होंने कहा, जी एवर रेडी पिक्चर्स वाले हैं ना, वो समीना थी मैडम, तो उन्होंने कहा कि जी एवरेडी पिक्चर्स का बंदा है, उनका नाम भी अहमद है, वहाँ के आप पासपोर्ट ले जाएंगे। ले गए, वीज़ा लग गया, वीज़ा लग के आ गया 8 दिन में, मेरी टिकट आ गई। मैं उमर भाई का ड्रामा करने पिंडी चला गया। इनका चो ही नहीं किया। 15 दिन बाद इनकी मुझे कॉल आई, 10 दिन बाद, आपने हमें यार रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आपने ऐसा किया, आप आए नहीं। मैं कहा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। कह रहा, आप आ तो जाएं, चले आप हमें हमारा शो की रिकॉर्डिंग रिहर्सल वगैरह देख के आपका दिल करे तो करिएगा, वरना छोड़ दीजिए। और ये मुंबई में रिकॉर्ड हो रहा था? ये बॉम्बे में, फिल्म सिटी में। मैं गया। अब मैं गया तो जब मैं पहुंचा तो काफी आर्टिस्ट थे पाकिस्तानी। अब मैंने उसको वहां तक वो रफ लिया। आप पाकिस्तानी हैं, आपको तो पता है अहमद भाई, हम लोग जब तक सर पे नहीं पड़ते जब तक कुछ नहीं करते। फिर जब बिल्कुल सर पे आती फिर कह रहे होते नसरुन मिल्लाह फतुल करीम। हाँ, आप फंसे हैं, अब क्या करें। लो भैया, मैंने तो क्वार्टर फाइनल ऐसे ही खेला, जीत गया। एक और फाइनल था, वो किया, वो जीत गया। सेमीफाइनल मेरा सबसे अच्छा एपिसोड है, फिनाले से भी अच्छा एपिसोड। उसमें आई हुई थी दिया मिर्जा। अच्छा। वो उस वक्त हॉट कैक थी 2006 में। वो मेरा बहुत अच्छा, उन पे मैंने जाते ही जुगत लगा दी। वो ये सिलसिला वहां मेल आया था, तब तक कोई आया नहीं था पाकिस्तानी के जजेस पे जुगत करनी और म्यूजिक वालों पे काउंटर मारना, ये मेल आया वहां पे स्टाइल। तो वो वहां पहले, मुझसे पहले तो वो सारे इंडियन करते थे, तो ये चीज तो हुई नहीं थी। उनको ये चीज यूनिक लगी, हालांकि हम लोग का तो रोजमर्रा का काम है। तो वो जैसे सुरिंदर बैठा हुआ था, सरदार दी तबला बजाता था, मैं कहा मुबारक हो, लंदन में टैक्सी चलाते थे, आज तबला बजा रहे हो, बड़े पाउडर डाल रहे हो तबले पे, क्या बात है, इसकी मंगनी है। सिद्धू भाई को देखा, सिद्धू भाई, मैंने कहा बड़े अच्छे लग रहे हैं आज तो, शेरवानी। नहीं, वो है याद है आपका, तो वो उनको अच्छा लगा। तो वो अल्लाह का करम है कि वो करते करते जब फाइनल आया ना, तो मैंने कहा अहमद अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इज्जत पे बात आ गई है। तो सेमीफिनाले हो गया, इन्होंने फिनाले से निकाल दिया, फिनाले से रऊफ लाला को निकाल ही दिया। ये रह गए 6 आदमी सुपर 6। लो जी, इसके बाद वहां से SMS आना शुरू हो गए चैनल को कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। उन्होंने कहा आप आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आपने मुझे निकाला क्यों? अच्छा। निकाला क्यों? नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री है।
आपकी मैं वाइल्ड कार्ड से दोबारा एंटर हुआ हूँ फिनाले में, और जिस दिन मैं आया ना तो उस दिन रिहर्सल हो रही थी, डायरेक्टर बैठे हुए थे, असिस्टेंट सब बैठे हुए थे, और ये 6 कंटेस्टेंट बैठे हुए थे। 8 दिन बाद फिनाले था, तो मैंने आके कहा, मैंने कहा मुझे निकाल दिया था आपने पंकज भाई, अब पब्लिक के वोटिंग की वजह से मैं आया हूं, और तुम लोग 6 के 6 सुन लो भाई, तुम मुझसे जीत के दिखा दो। अच्छा जी, जी, ओपन दम की। कॉन्फिडेंस। वाह वाह वाह, क्या बात मैंने है। कहा जी आप मुझे जीत के दिखा देना, चलो। हम्म, भाई कॉन्फिडेंस इन्होंने देखा ना, इन्होंने कहा यार ये क्या बात है, ये इतनी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे पता था मैं उन 6 घोड़ों, मैं 150 कॉमेडियन के साथ मुकाबला करते करते जब सुपर 7 में पहुंचा हूं, तो मुझे सबकी मुझे कैपेसिटी पता है हाँ, कि इसने बात यहाँ खत्म करनी, मैंने यहाँ से शुरू करनी है, तो मुझे इसका इल्म था। वो दहशत बैठ गई इनके ऊपर, और फिर जो मेरे मालिक ने उस दिन मेरा हाथ पकड़ा है, हाँ, मुझे खुद क्या? नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे जीता। तो अब इतना, जब आप एक अरूज देखते हैं, टाइम देखते हैं, और आप वो देखते हैं कि जी वहाँ जहाँ एक टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है, उसको इतना ग्लोबल स्केल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ आके जहाँ कॉमेडी को हम लोग हर चीज़ पे, मतलब अब आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ कॉमेडी को हम लोगों ने थोड़ा सा गाली बना दिया है कि अच्छा उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उसका ये कर रहे हो, उसका वो कर रहे हो, और कमेडियंस को हम लोगों ने हमेशा से बैक सीट पे ही रखा है, फ्रंट सीट पे तो आने भी नहीं दिया। तो कैसा फील होता है आपको कि यार मेरा जो असल टैलेंट है उसकी कदर जो है वो दुनिया के दूसरे लोग कर रहे हैं, मेरे अपने लोग नहीं कर रहे? यार ये आप तो मुझसे पूछ रहे, मुझसे तो हजारों ने पूछा, मैं अहमद के लिए पूछ रहा हूँ आज इस चैनल पे बैठ के। जब आप अपना काम करते थे, याद है कौन सा वो शो था, बांटते पट्टी। बढ़ते बढ़ती, याद है? मैं भी देखता था, मेरे बच्चे छोटे छोटे देखते थे। अच्छा, आप जेट एंड बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो जेट एंड बॉन्ड की। ठीक है ना। जी जी अहमद आपने कोई अच्छा, मतलब है कि कोई कम काम नहीं किया, जी जी। आप अपने काम से मुतमईन हैं। आज आप अपनी पॉडकास्ट लेके अपना काम करके, अहमद को आज कहाँ होना चाहिए? हम्म, नहीं है यहाँ नहीं है। यहाँ मैं इंटरव्यू के बाद आपसे इस मौजू पे बात करूंगा। यहाँ नहीं है टैलेंट की कदर। ये लोग क्या करते हैं यार, अहमद भट्ट को ले आओ, ये रोल अहमद से अच्छा कोई नहीं कर सकता। जी अहमद साहब के पास डेटा नहीं है, पूरा साल डेट नहीं है, पूरा साल इंतजार करेंगे। अहमद फारिग होंगे, उनकी डेटें कंफर्म होंगी, इसके बाद वो पैसों को डिस्कस नहीं करते। आपने 5 करोड़ देने हैं उन्होंने, लेकिन काम आप ही से करवाना, क्योंकि उनकी नजर में आपसे अच्छा नहीं करता। यहाँ क्या है, अहमद नहीं, ओ यार छड़ ना, दूसरे को ले ले, वो कोई वो कम में भी आ जाएगा। हाँ, ये काम हमारे यहाँ बहुत हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत। ये कंप्रोमाइज में ना, अब मैनेज कर लेने से काम खराब होता है ना बॉस। नहीं, बात बजाय आपकी पूरी, मगर कॉमेडी आजकल जो आप लोगों ने अरूज देखा हुआ कॉमेडी का और आज की जो कॉमेडी है, उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए पहली बात तो है, कॉमेडी होती 2-3 किस्म की है पाकिस्तान में, जरखेज है पाकिस्तान इस मामले में। एक कॉमेडी होती है जुगत की, हाँ जी, जो जुगतों की होती है, जो हमारे फैसलाबाद की है, पंजाब फैसलाबाद की है। एक कॉमेडी होती है एंटी कॉमेडी, जुगत होती कि तेरा मुंह है यार, बिली वजी हुई है, पता नहीं क्या जो भी है, जुगत हो गई। एक एंटी कॉमेडी है, रिक्शा खाली है क्यों, तूने बम रखना है, ये एंटी बात करना। और कराची की कॉमेडी जो है ना, वो बात से बात निकालने। 3 कॉमेडियां हमारे यहाँ आम है जो चलती हैं, चाहे पिंडी हो, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। लाहौर ऐसा शहर है, कराची ऐसा शहर है जहाँ पे लाहौर में सब चलता है, तीनों कॉमेडी चलती है। कराची में जुगत नहीं चलती। कराची में आप जुगत करोगे नहीं अच्छा लगता। यहाँ बहुत अजीब बात को करेंगे, यार क्यों मुंह के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार, मुंह तो अल्लाह मियां ने बनाया। अबे भाई दूसरी चीजें भी अल्लाह ने बनाई है कि नहीं, लेकिन मुंह के बारे में यानी वहां तो कर लेंगे लाहौर में, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, वो जुगत हो जाती है। यहाँ बात से बात अच्छी निकालनी है। देखिए ना, पंजाब की कॉमेडी तो है ही आपके रंग पे, कद पे, जिसामत पे, जात पे, मतलब वो हर चीज का तोड़ छोड़ है कि भाई हर चीज के ऊपर है। देखो अहमद, एक बात बताऊं, कुछ जबानें ऐसी होती है ना जिनके बोलने से ही एंजॉयमेंट होती है, मजा आता है। और पंजाबी सही है ना, उर्दू में आप कहेंगे ओके यार तू जा रहा है,
ठीक है, हो गया बात। हम्म, और फिर जा रहा है, हम्म, वो मजा आ गया। फिर एक फुल एनर्जी वाला काम। और दूसरी जबान में सिंधी में भी बोलेंगे तो वो लाफ्टर आ जाएगा, अरे जा रहा है ना, फर्क आते हैं। हम्म, तो वो लैंग्वेज का फर्क होता है, जब स्टाइल आ जाता है ना चेंज, तो थोड़ा सा मजा आ जाता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब मैंने तो बेशुमार रोल किए, मतलब है कि पाकिस्तान में ड्रामे मेरे जितने उठा के देख लें, मैंने अगर खान साहब का रोल किया। नहीं, आपने थिएटर किया है, फिल्म किया है, टेलीविजन किया है, सारी चीजों में सबसे फेवरेट मीडियम कौन सा है आपका? मेरा हाँ, कि मेरा जहां आपको मतलब सबसे ज्यादा मजा आता है? हाँ, थिएटर। थिएटर पे ही आता थिएटर पे आते हैं। अभी मैंने फेस्टिवल में ड्रामा किया अहमद, 90 मिनट्स का था, 28 ड्रामे थे। है। मेरे ड्रामे को बहुत पजीराई मिली। मैंने चैलेंज बेस पे किया था कि जो थिएटर हम कमर्शियल कर रहे हैं, अवामी थिएटर, उससे मैं थोड़ा सा हट गया था। और मैंने कहा था थोड़ा सा मैं आर्ट प्लेस में डालूंगा, 5 लोगों का कैरेक्टर ड्रामा। मैं आपको क्लिप भेजूंगा, आप देखिएगा। लोग जमीन पे बैठे हुए थे, जो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। आर्ट काउंसिल का जो 2500 की कैपेसिटी का हॉल है AC2, वो फुल था। उतने ही लोग बाहर थे। मैंने ये ड्रामा किया था। उसमें आप मेरी मूव देखें, मैंने पजामा पहना है, वो चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, तुर्की टोपी लाल वाली पग्गी वाली, और बास्केट, और मेरा स्टाइल बोलने का, अब जब हो गया बाजी जी, अब तो बातें कर रही हैं आप, उस तरह का रोल था। लेकिन लोग एंजॉय कर रहे थे। एक रऊफ लाला, वो भी जो ईद के ड्रामे में आता है, सलवार कमीज पहनी, तो मतलब तौलिया डाला, आके स्टाइल झुकते शुरू फला। तो काम काम करवाने वाला हो, अच्छा काम हो, हर दौर में होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं। कभी भी आप देख लें, आज भी हमें लोग मिलते हैं तो कहते हैं, यार हमने आपके ड्रामे देखे, यार क्या ड्रामे होते। अब ये ड्रामे क्यों नहीं होते? होते हैं। पहले VCR था तो कैसेट थी, हम आपके घरों में आ जाते थे। हाँ। अब VCR नहीं है, अब मोबाइल है ना, तो हमारे तक पहुंचने में आपको बीच में पता नहीं कितनी भीगा भीगा है समा, इनको देखना पड़ेगा। और माशाल्लाह वो लकड़े के मेंढक साथ फतेह अली खान, उनको देखना पड़ेगा आपको। सब लोगों को देखना पड़ेगा, फिर आओगे। अहमद की मुस्कुराहट जो है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन। मैं तो आपके घराने का बहुत बड़ा फैन हूँ। अल्लाह खैर जी, अल्लाह खैर। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना आपकी नानों का एक वाकया सुनाऊं। जी जी, बिल्कुल ख्वातीन बिल्कुल। हज़रात, जिनको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अहमद हमारे मुल्क की बहुत बड़ी लेजेंड स्टार, मतलब पाकिस्तान की पहचान, जिन्होंने पाकिस्तान के फौजियों को हिम्मत दी बॉर्डर पे नगमे गा के, उनके ये नवासे हैं अहमद। और नानो थी मैडम नूरजहां। तो मैं उनके हवाले से एक जी वाकया जी शेयर जी जी। करूंगा। बात है तकरीबन ये 79 या 78 के नजदीक बात है। अच्छा जी। नाज सिनेमा में मैं फिल्म देखने गया था, अनारकली, हम्म लाला सुधीर और मैडम नूरजहां। हम्म फिल्म देखी मैंने 3 से 6। मेरे चचा के साथ था, जवान था, गोल मटोल था, मैं तुम्हारी तरह ही लड्डू था, बर्फ का। अच्छा। हाँ, गोल मटोल ऐसे ही। बस ये है कि आप अब अभी भी माशाल्लाह खूबसूरत हो। और हाँ, अल्लाह के करम है। देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे कोई कहेगा मैं 60 साल का हूँ, मैं नहीं अपनी नहीं, ग्रोथ आप भी देख, माशाल्लाह बीबी गोल मटोल Q2 से। हाँ, अभी भी लग रहा हूँ ना, मतलब अल्लाह चलता रखे। अल्लाह खैर। तो मैं फिल्म देख के, हम लोग आए, मेरे चचा और हम उतरे बस में से। बस से उतरे तो लड़के जो जाते हैं ना गलियों में क्रिकेट खेलने के हाँ। लिए, मेरे घर के सामने बेंगलोस थे। वहाँ एक बंगला था, बड़ा अच्छा खूबसूरत था। मेरा ख्याल है शायद खरीदने के लिए आई थी या किसी से मिलने के लिए। तो हम फिल्म देख के अनारकली आए थे। अच्छा। और डिस्कस मेरे चचा की और हमारी चल रही थी कि फिल्म के हवाले से, अनारकली। हाँ। तो मुझे लाला सुधीर बहुत पसंद थे। मैंने नाम भी उसी वजह से थोड़ा जी जी। उनके उन मोहब्बत में रखा। तो हम आए तो उतरे ना, तो लड़के जा रहे थे क्रिकेट खेलने, तो मैंने भी बल्ला ले लिया, हम जाने लगे। तो मैंने कहा, यार चाचा, मैंने मैडम की इतनी पुरानी फिल्म देखी, मैडम नूरजहां। अच्छा, गाती भी खुद थी, एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस। मैंने कहा, यार क्या बड़े लोग। हम बातें करते करते आ रहे हैं दोनों। तो बंगले के गेट में मैंने देखा, ब्लैक साड़ी में 2-3 वो बॉडीगार्ड थे, पता नहीं कौन बंदे थे, सलवार कमीज में बड़े। एक
खातून खड़ी हैं, उनका जो मतलब एक बैक है मेरी तरफ और उस तरफ चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो मैं नजदीक से गुजरा, मैंने कहा चचा ये बिल्कुल नूरजहां जैसी नहीं है, मैडम नूरजहां जैसी। चचा ने बोला हाँ, यूं किया ना तो वो पलटी तो मैडम नूरजहां। मेरी तो जो वो मेरी जो है ना वो कबूलियत की घड़ी, और सामने वो हस्ती जिसका आप सोच सकते हैं उनको देखने का कि यार कभी जिंदगी में चांस मिले। जब वो टर्न हुई ना और वो जो मैंने उनको देखा तो मेरे हाथ से तो बल्ला बल्ला सब यूं नीचे चला गया। मैं कहा ये तो मैडम नूरजहां है यार। मैंने अल्लाह से कुछ और, जी बेटा इतने प्यारे अंदाज से बना। तो मैं कहा मैं अभी आपकी फिल्म देख रहा हूँ। अच्छा छोटी उम्र थी, कौन सी फिल्म? मैंने कहा वो जैसे एक्टर बोल देते हैं ना कि देख के फला को मैं अभी देखी आपकी फिल्म। अब उनकी फिल्म का उनको क्या पता। मैं कहा यहाँ नाज सिनेमा में आपकी फिल्म लगी हुई है अनारकली, लाला सुधीर वाली। अच्छा अनारकली फिल्म थी। अच्छा, मेरे सर पे हाथ फेरा, छोटा था। तो फिर वो ये लोग सब बंगले में गए यार, बजाय खेलने के मैं घर जाके मेरी वालदा से कहा, मैंने कहा मैं आज मैडम नूरजहां से मिल के आया। क्या बात यार क्या लोग थे, बड़े लोग। नहीं जी, बड़े लोग थे, बेशक बेशक। रो भाई, एक नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल होते हैं खट्टे मीठे से, उनके अगर आपने जवाब देने आप दे सकते हैं। एहतियात मत बरतिएगा, मीठे ऐसे हो कि मुझे शुगर है, अल्लाह खैर, अल्लाह और खट्टे ऐसे ना हो कि मैं अपने पंजाब में कहते हैं ना अल्लाह दी लख लख शुगर है। अल्लाह दी लख लख शुगर है। एक चीज जो रऊफ लाला कभी नहीं करेगा, शादी। हुई हुई हुई। दूसरी ये नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, मैं वही एक बेटी है। नहीं देखें, दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। दूसरी नहीं करूंगा तो तीसरी कर ले। तो उसी चक्कर में आप तीसरी कर लो, चौथी कर लो, 5वीं कर लो। देखे वो वही मुराद साहब फिल्म में कह गए हैं ना, गोरी हो या काली सबे भागो वाली, प्यार है एक जैसा सभी का। एक्सप्रेशन चेंज है। प्यार एक जैसा है बेशक। तो क्या जरूरत है, ठीक है, घर जाओ हमें एक ही औरत से एक्सप्रेशन मिल जाता है। आइए, कभी कहती इतने लेट क्यों हुए, तो हमें क्या जरूरत है टेंशन पालने की यार। सही बात, सही बात। ठीक है जी, आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज जो जिंदगी में शायद कभी ट्राई करूं। एक चीज ट्राई क्या करना है यार भाई, कि हाँ भाई ये मुझे शौक है, ये कभी ट्राई करनी है। मुझे एक मतलब मैं कर रहा था, मेरी ख्वाहिश होते होते इंडिया में पूरी होते होते रह गई। हाँ, विलन का कैरेक्टर करना। हुई। और मैंने लिटिल गॉड फादर इंडिया में फिल्म जो मैंने साइन की थी, सलीम डॉग मिलीनियम का डायरेक्टर थे यूके के। हाँ, स्लम डॉग मिलियनेयर वाला। हाँ, तो उनकी फिल्म थी, मैंने ऑडिशन दिया था। सुनील शेट्टी, एकता कपूर की फिल्म थी लिटिल गॉड फादर। उनके आज भी पेज में मेरी कास्ट में मेरा ऑडिशन लिया था। वाइट शूज और वाइट पैंट, वाइट शर्ट। और अच्छा, मैं हज करके आया था तो वो टिंड हुई थी। वो टिंड, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट जो पेपरमेंट बाल होते हैं, हाँ। वो और बाली वाली रख के मेरा ऑडिशन लिया। तो वो तो यहाँ क्यों नहीं करते विलन? यहाँ बड़ा अच्छा, जैसे मुझे हाथ लेंगे यहाँ पे, बड़े यार बड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। आज यार नहीं, वैसे मेरा ख्याल आप बड़ा अच्छा विलन करेंगे, बड़ा मजेदार विलन करेंगे। मैंने जो है ना, हमारे कराची में एक हमारे दोस्त हैं, बड़ा नाम वाला आदमी, मैंने उसके स्टाइल को करना है। उफ अहमद, आप बैठोगे तो 10 मिनट तो उस आदमी को बात करते हुए देखोगे कि यार ये क्या कर रहा है। आम लाइफ में बच्चे जी भाईजान जैसे उस तरह का रोल है, वो बड़ा अजीब। हम तो विलन को तो यहाँ चेके लगा दिए ना, बना कर दिया। हाँ खामखा। अच्छा, विलन से ज्यादा वो कर रहे होते हैं जो या वो नवीद ने कहा था ना, कहते विलन होता है ये करता है। नहीं, अब आप विलन हो ना, आपके पीछे जो 5 गुंडे खड़े हो ना, आपसे ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसने कहा ना, और मैं तेरी पैंट नु चुक लाऊंगा, वो उन्होंने अपने जहन में पहले ही चुक ली, पीछे खड़े हुए ना। ये नहीं, वो अब दौर चेंज हो गया है। अब तो विलन ऐसे नहीं होते यार। मैंने तो बड़े बड़े डॉनों के नहीं, अब तो विलन भी बेचारे वो हो गए हैं, आइए कॉन्शियस। क्या बात, ये क्या है? आप विलन होना चाहिए, विलन को वाकई विलन होना चाहिए। अच्छा जी, एक चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
ऐसी तो कोई चीज नहीं है, मेरा ख्याल है जो भी जिंदगी में किया है अल्लाह उस पर किसी बातों पे शर्मिंदा भी हूँ, किसी पे खुश भी हूँ, लेकिन ऐसी नहीं कि मुझे कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा मेरी लाइफ में तो अभी तक नहीं हुआ। चले। अच्छा जी, एक आदत जो शकील भाई की मुझे बहुत बुरी लगती है। शकील की सबसे बुरी आदत जो है ना, वो सोने की मुझे बहुत बुरी लगती है। यार ये आदमी सोता है, इसके दांत बजते हैं, खुदा की कसम। ये म्यूजिशियन है, ताफू वालों की तरफ से नींद इनको स्पॉन्सर हुई। ये सोते हैं ना, तो एक दिन रात को मैं उठा 6 बजे बॉम्बे में, हम दोनों अक्सर रूममेट रहे, तो साइड टेबल पे ये मुझे जैसे इसकी वो पड़ा होता ना, हाँ। वो तो मैं पहले तो डर गया। उससे पहले मुझे एक आवाज आई, मैंने कहा ये आवाज कौन सी आ रही है, कोई वाइब्रेशन पे रखा है क्या है। मैंने चेक किया तो उसके दांत बजते हैं नींद में। तो मैंने इसको कहा, तो मैंने इसको अच्छा जवाब सुनो उसका। मैंने कहा सुबह, मैं कहा यार तेरे दांत बहुत बजते हैं। कह रहे नसीब वालों के होते हैं, जिनके नसीब वाले होते हैं ना उनके दांत वाह वाह बजते हैं। वाह। मैंने कहा ये दांत नसीब वालों के नहीं बजते। मेरी अम्मी कहती थी कि दांत बजाने वाला बच्चा है ना बाप का कर्जा उतारता है। तो कह रहा ये मेरी वालदा कहती थी। अच्छा, हाँ, जिस बच्चे के दांत हाँ। बजते हो ना उसके बाप का कर्जा उतरता है। अरे वाह वाह। तो शकील कहने का अच्छा मेरे बाप का कर्जा। मैंने कहा काय का कर्जा उतर गया, तेरे बाप को मरे में इतना टाइम हो गया, अब ऊपर उतर रहा हो तो मुझे नहीं पता। ठीक है जी। अच्छा, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। पान की। पान में 45 साल हो गए पान खाते हुए। आपने तो कहा भी कि पान की वजह से आपको बिग बॉस नहीं मिला था, ये वाकई मैंने सच मना है? किया था, ये सच है। अच्छा। लोगों ने इसको यार एक अजीब बात बना ली कि जैसे क्या समझते हैं। 2006 में 2007 में पहला बिग बॉस हो रहा हाँ। था। मेरे रूम में समीर और वो देख रहे होंगे इंडिया वाले, जो ये इदारा जो है ना, जैसे आपका इदारा है ना हाँ जी। मिस्टर भट्टी, आपका अपना ही जो इदारा है जो भट्ट साहब, उस तरह का एक इदारा है हमारा एंडी मॉल, जिसके थ्रू हमने लाफ्टर किया था। ओके। वही एंडी मॉल इदारे का पहला शो था बिग बॉस, फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूँ। अरशद वारसी ने जिसको वो होस्ट किया था। तो ये लोग मेरे कमरे में आए थे 3 घंटे, ये नहीं 3 घंटे नहीं, 3 टाइम तो इन्होंने आइसक्रीम खाई, 2 टाइम खाना मंगवाया। मैं राजी नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा था 4 महीने का गेम है, फी महीना 25 लाख रुपए मिलेंगे इंडियन फी महीना। तो वीक लगा लो कितने हुए। वीक हो गया आपके 4 बेटा 16 वीक्स। नहीं 16 वीक से नहीं, महीने में जैसे 4 वीक है तो पर वीक कितने का पड़ गया। हाँ, 6.25 लाख रुपए पर वीक हुआ। 6 लाख तो ये दे रहे हैं तमाशा वाले, तो इंडिया वाले क्या नहीं दे सकते। मगर वो करेंसी का फर्क भी है ना। नहीं, कोई उस जमाने में 150 था। अच्छा, ठीक है। तो 9 होता तो उससे ज्यादा तो हम बाहर कमा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। तो कहने का मकसद है कि वो जब आए उन्होंने कहा कि आपने ये करना है। मैंने कहा जी इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये वो मुझे बताएं। इन्होंने कहा जी ये होगा, एक कमरे में सारे बंद होंगे, फिर अपना वहाँ लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, खाना पकाना, सब काम करना, ये वो करना। मैंने कहा सब सही है, ठीक है, मुझे एक बात बताएं। कहने क्या। मैंने कहा मुझे पान मिलेगा। कह रहे नहीं पान नहीं मिलेगा। मैंने कहा आरएमडी होती है वो जो तब गुटखा होता है ना, वो मिलेगा। बोले नहीं। मैं कहा रखो अपना शो अपने पास। क्या बात। बखुदा मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके बाद भी काफी मुझे कहा। दीपक धर एंडी मॉल के बड़े हेड हैं, अनिल झा स्टार प्लस के वो है चेयरमैन है, उनके पास बैठ के बिरयानी ऐसे रूम में खाई, हर चीज उन्होंने कहा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उस वक्त हॉट केक पाकिस्तानी होते थे और मैं वहां आया था, जीता था। तो उस 2007 तक तो लोग ये पूछते थे, हमारी गाड़ी में जो गाने बजते थे ना आतिफ असलम के, तो पूछते थे यार ये सिंगर कौन है आपका, क्या कमाल है यार गाता है। 2008 में वो वहां काम कर रहा था। वो नहीं रोकते, वो 1 मिनट में पकड़ते हैं। अच्छा नहीं जाहिर बात है। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती यार, मुझे इसका कोई नहीं जवाब। मुझे मालूम होती कि यार कि दुनिया में लोग बहुत धोखेबाज हैं। आए काश मुझे पहले मालूम होता, या मुझे मालूम होता कि यार लाफ्टर चैलेंज के बाद ये हो जाएगा। मतलब नहीं होता कि नहीं वो सब मैं काश ये मेरी माँ जिंदा रहती, जो मैंने विन किया उस टाइम में, मुझे पहले मालूम होता तो शो अल्लाह पहले करवा लेता, मेरी अम्मी देख लेते। लेकिन मेरे अब्बू ने देखा, और मेरे अब्बू की आंखों में जब मुझे एयरपोर्ट पे लोग लेने आए थे तो मैंने सिर्फ इतना पूछा था, वो इस काम के खिलाफ थे थोड़े, तो रूहानियत वाले थे। तो मैंने कहा आज तो आपके बेटे पे फख्र होगा। आपने अब्बू को पूछा,
कि आज आपका बेटा इंडिया से विन कर गया। मेरे अब्बू ने मुझे गले लगाया। क्या वो बात। जिंदा थे, अम्मी नहीं थी। अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं आज जो भी हूँ 40 साल मैंने इस फील्ड में दी। 40 साल में अपनी माँ के पैरों को चूम के हाथ लगा के घर से निकला हूँ। मेरे पूरे खानदान को, मेरे दोस्तों को, सबको पता है कि इसकी क्या आदत है। अब मेरी नहीं, बेटी, अम्मी इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। एक चीज जो मैंने उमर शरीफ साहब से सीखी, मैंने ये बात कही थी उमर भाई को। हम्म, मैंने कहा आपकी अच्छी बातें मैंने सीखी हैं, आपकी बुरी बातें जो है किसी और आर्टिस्ट ने सीखी। शकील भाई ने। मैं नहीं, मैं, मेरा भाई है वो शकील, वो बुरा बहुत मान जाता है। अब उम्र का उस हिस्से में है ना, वो नल पे भी गुस्सा करता है बाथरूम में, हाँ, पानी क्यों नहीं आ रहा। तो उमर भाई से मैंने जो सीखा ना, वो सबसे पहली ये चीज सीखी कि काम में आखिरी वक्त तक मैंने उस आदमी को देखा है पसीने निकलते, मेहनत से मैं पीछे नहीं हटा। उतनी मेहनत करनी है 3 घंटा, जितना आपको पब्लिक रिस्पॉन्स दे रही है उससे बढ़ के करें। आप अपने आप को ये ना देखें कि यार मुझे क्लैप लाफ्टर आ रहे हैं अब मैं मुतमईन हो जाऊं। नहीं, डायरेक्ट तो आने ही नहीं देना। उनकी मेहनत सीखी, उनसे मैंने स्क्रिप्ट लिखना सीखा, उनसे बहुत काउंटर लगाना सीखे उनके साथ रह के। लेकिन उनके जो बुरी बात थी वो मैंने उमर भाई को कहा था, कहने का भाई मेरी कौन सी बुरी बात जो तूने नहीं अपनाई। मैंने कहा भाई आप हर 5 मिनट बाद तो शादी कर लेते हैं, आपको पता थोड़ी है। कहने मैंने कितनी शादियां की। मैंने कहा ये मेरे हिसाब में तो अभी तक तो 3 है, बाकी मैं घर जाके चेक करता हूँ रजिस्टर। मेरे को बड़ा प्यार करते थे। खैर मेरा तो 44 साल का साथ था, घूमिट रहे हैं दुनिया भर में उनके साथ। कॉमेडी में जी मैं किसको अपना उस्ताद मानता हूँ इस काम में? देखिए मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, एक हमारे एक्टर थे रज़ाक राजू, शायद आप कोई ना हो, हाँ, वो सेम मेरी सिल्वर जुबली आता था अनवर मकसूद का, जी जी, काजी वाजिद के साथ वो परफॉर्मेंस जी करते। जी, आवाज, जिस्म, हर चीज मेरी है, वो डीटो कॉपी। उनसे इंस्पायर होकर इस फील्ड में मैं आया था कि सेकंड राजू मुझे के लोग कहते थे, रज़ाक राजू। फिर मैं सब अच्छा काम करने वाले सारे हैं, लाहौर में भी, कराची में, सब मेरे उस्ताद हैं, भाई हैं। लेकिन लोग मुझे कहते हैं अक्सर मुझे कहते हैं कि उमर शरीफ का शागिर्द हैं, उमर शरीफ आपके उस्ताद हैं। मैं कहता नहीं, उमर शरीफ मेरा उस्ताद नहीं है, उमर शरीफ मेरा मुर्शिद है। मैं उनको पीर का दर्जा देता हूं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं। इस काम में कोई उस्ताद है ही नहीं ना, ये वो वाहिद काम है इसमें उस्ताद है नहीं। उस्ताद होते और कारीगर होते तो वो शाहरुख खान आज अपने बेटे को, अमिताभ बच्चन अपने बेटे को बहुत बड़ा एक्टर बना चुका होता। इस काम में तो ये तो गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जिसमें अल्लाह ने सलाहियत दी वो आएगा, कोई सिफारिश नहीं आती, एक दफा चलेगी इसके बाद नहीं। कुछ लोग आपके घर आ रहे हैं, आपने जल्दी बताना अब इनको क्या खिलाने वाले हैं, ठीक है? मैं इंशाल्लाह नहीं, मैं नाम लूंगा, ठीक है? जैसे हुमायूं सईद आपके घर आ रहा है, क्या खिलाओगे, क्या खिलाएंगे उसको? पहली बात तो ये कि मेरे घर आ जाए वो, ठीक है, ठीक है। किसी जमाने में आता था, बैठता था, मेरे घर ही रहता था। आपको शायद इल्म है हुमायूं से जो हमारा मरासिम था इस फील्ड में, ठीक है, मेरे बड़े भाई लाए उनको। तो हुमायूं आएगा, आता है, वेलकम, इसका अपना घर है, जैसे पहले आता था वैसे। क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे उनको हुमायूं के लिए? जैसे वो खाता है, नहीं जल्दी माइंड में कि यार उसके लिए पुलाव खाता है वो ही खिलाएंगे। पुलाव, अकनी पुलाव, ओके जी, वाह वाह, अकनी पुलाव। अदनान सिद्दीकी को क्या खिलाएंगे? वो तो यार मेरा बादशाह है, वो तो जो बोलेगा खिला दूंगा इनको, और ये शौक से खाएंगे। इनको मैं खिलाऊंगा टमाटर वाले पकोड़े, जो मेरा तमाशा में बहुत चला था। टमाटर वाले पकोड़े, कोई यकीन ही नहीं करता था यार इस बात को, टमाटर के पकोड़े कैसे हो सकते हैं? टमाटर के पकोड़े, टमाटर के पकोड़े आज अहमद ने मुंह इस तरह बनाया जैसे मतलब इसके नहीं, मैंने कभी खाए नहीं टमाटर के पकोड़े। नहीं, यही बात की थी उस आदमी ने भी, अदनान सिद्दीकी ने। मैंने वीडियो भेजी किसी इंडियन बंदे की, जो औरत टमाटो के भुजिया बना रही थी, उसने बोला, तो फिर मैंने वो भेजी है। मैंने कहा अदनान भाई आपने तमाशा में मेरी बड़ी खिंचाई की ना कि टमाटर के तो बनते ही नहीं है, ये देखे। मैंने कहा टमाटर के बनते हैं, इंडिया में बनते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मान लिया जी। जरजीत सीजा को क्या खिलाएंगे? वो तो कलेजी के शौकीन है, उनकी ड्यू है मेरे पे, उनकी ड्यू है मेरी तरफ। कलेजी, ओके। हानिया को क्या खिलाएंगे? हानिया आमिर, हाँ,
हानिया आमिर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ये तो मुझे लेके जाएंगी, मुझे खिलवा दें जहाँ पे खिलाना है। माशाल्लाह यार। हसीन है वो, उनको देख के वैसे भी कोई नहीं लेगा पैसे हमसे, रऊफ लालो इतनी को बड़ी खिलाएं स्टार भाई। है। सही बात, सही बात। मैं कहाँ उनको खिला सकता, मेरी ताकत। ज़ारा नूर अब्बास को क्या खिलाएंगे? ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, ज़ारा जो बोलेगी मैं खिलाऊंगा। ज़ारा वाहिद इतनी इज्जत करने वाली लड़की है, अगर वो बोलेगी उसे अच्छे से रेस्टोरेंट में खिला दूंगा, अगर मेरे घर नहीं आती। चाइनीज खिलाएंगे या चाइनीज, अगर वो जो खाती है अच्छा चाइनीज चाइनीज होगा। खिला देंगे मेरी तरफ चाइनीज, से, ठीक चाहे है। जापानीज हो जो जरदारी साहब को क्या खिलाएंगे? वो खिलाएंगे। हमें पहले वो खिलाएं फिर हम खिला लेते हैं जरदारी साहब, अगर आप देख रहे हैं जरदारी साहब चलो ठीक तो है। बस। और अल्ताफ भाई को क्या खिलाएंगे? अल्ताफ भाई तो पीर साहब है, कराची के हवाले से हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है अल्ताफ भाई। पहले तो आपकी सेहत के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और फिर आप दोबारा खाने की रूटीन पे आ जाओ। हाँ, ताकि सेहतमंद आदमी खा सकता है ना। अल्ताफ भाई माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में मुझे बताएं, रऊफ लाला वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड एज, किस चीज से लोग आपको याद रखें? मेरे देखें, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या, सारी दुनिया के लोग चले गए जो भी चाहते हैं अच्छे अल्फाजों में याद रखें। मेरी सबसे बड़ी कोशिश जो होती है ना वो ये होती है अहमद, मेरे वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, क्योंकि मैं हर काम में मुझे मेरा रब माफ कर देगा। तूने नमाज ना पढ़ी, मेरा तेरा मामला है, जा माफ किया, ये भी माफ किया। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल जो अल्लाह, दो चीजें है ना, अल्लाह अपना तो माफ कर देगा, बंदे को बंदा। हुकूकुल और तो हुकूकुल बस इबाद। मैं ये चला जाऊं तो लोग मेरे पीछे, अगर यहाँ जैसे इस वक्त इस रूम में अगर 6 आदमी है, मैं चाहूं कि 5 बोले कि यार कोई गया यार, अच्छा काम किया, अच्छी बात करता, अच्छा इंसान था। ये नहीं कि टीवी के कैमरे के सामने कहना है, हमने अपनी जिंदगी को ऐसे पीछे भी रखना है, देखना है। मेरी वालदा काजी फैमिली से, रूहानियत से उनका ताल्लुक, वो कुरानी आयत से यरकान का, सांप का, बिच्छू का, दाढ़ का, सबका इलाज करती थी। वो तो चाहती नहीं थी अम्मी के मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं आ गया, मेरा रोटी लिखी हुई थी। तो कहने का मकसद है कि हम कोशिश करें अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। किसी का हक मारना जो है ना, इस दुनिया में तो आप कर लोगे, लेकिन आखिरत में उसका हिसाब तो एक एक चीज का देना है। सब क्लियर हो जाएगा और बंदा जब जाने लगेगा ना अहमद, और गेट पे ही बंदा रोक लेगा, रुक जाओ, एंट्री, वो पीछे कोई आवाज दे रहा, आपका रह गया कोई काम, हो गया काम। अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। भाई तंदुरुस्ती वाली जिंदगी, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, अल्लाह आपको इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं बहुत दिल से आपका थैंक्स करना चाह रहा हूँ कि आपने कीमती वक्त मुझे दिया। और मैं बड़े अरसे से ये चाह रहा था कि मतलब जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जिन लोगों को मैंने देख के ये काम सीखा, मैं उन लोगों के साथ बैठ के बात करूँ। आपसे वैसे ही इतना प्यार है, मोहब्बत है, और आपने आज अपनी इतनी इज्जत मुझे दी है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे के 2-3 साल बाद फिर से हम लोग बैठ के आपसे इस तरह इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, और मेरी ये दुआ है कि आपके चैनल को 4 चांद लगे, और जितने भी दोस्त मेरे इस वक्त मौजूद हैं हमारी इस पॉडकास्ट में, मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, 40 साल आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटी हैं, उसके एवज हमारे इस प्यारे बच्चे को, भाई है छोटा समझे, सब कुछ है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भेजें, सेंड करें, वायरल करें, क्योंकि पॉडकास्टें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन कुछ मालूमाती और कुछ ऐसी सीरियस पॉइंट या व्यू से देखा जाए तो इनकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी है। मुझे खुद आके खुशी हुई अहमद आपके प्रोग्राम में, ना तो मैं इतनी देर में कितनी कॉमेडी कर चुका होता। यहाँ मैं बड़ा सीरियस होके, अच्छी बात है, हाँ, लोगों को ये भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए, और लोगों को देखना चाहिए। लोग ज्यादातर देखते हैं इस तरह के लोग। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, और लाइक कमेंट करते रहा करें। आई डू रीड ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।